सियावर रामचंद्र की जय। मोर मुक्त वाले की। गोपियां की बात के वास्ते आप लोग कहे हो तो ठीक है। गोपियां में भिन्न भिन्न दर्जे की थी। जो साधारण गोपियां थी जिनको भगवान में अनन्य प्रेम नहीं थो, वे तो इस प्रकार से कहा करती कि चलो सखी जहाँ जाइए और जहाँ मिले ब्रजराज, गोरस बेचत हरि मिले और एक पंथ दो का। ये कम प्रेम वाला की बात। ये सखियो वहां चलो जहाँ ब्रजराज मिले। ब्रज का एक प्रकार से स्वामी कृष्ण जी है, ब्रजराज। तो गोरस, गोरस को मतलब दूध दही है, सो गोरस है। तो दूध दही बेचते मिले, ये भी बिक्री हो जाए, भगवान भी मिल जाए, हरि भी मिल जाए, तो दोनों काम सागा हो गया। जिसे तो दूध और दही को बेच लो और जिसे भगवान को मिल लो, तो भगवान को मिलना कोई ज्यादा महत्व चीज को नहीं। भगवान से पूर्व में ही मिले। काम तो आपको करे समझो दूध दही बेचने को। ऊंचे दर्जे की जो गोपियां थी कुछ, वह भी दूध दही तो बेचती, और दूध दही बेचती ना एक प्रकार से बना के हृदय के बीच के मां भगवान को नाम रूप बात कर दो। तो एक प्रकार से बेचन गई दूध और दही, और बोलने लगी कि गोविंद ले लो, वासुदेव ले लो, कृष्ण ले लो, दामोदर ले लो, हरि ले लो। बेच लगी भगवान ने, बैठा दी थी जो भगवान को एक प्रकार से बेचन जाती बना के। दोनों चीज समान कोने की भी गोरस बेचत हरि भी ले और एक पंथ दो काज। पंथ माने मारे तो एक काम दो है, दूध दही भी बिक जावे, भगवान भी मिल जावे। भगवान बोले कि भाई की दृष्टि में मेरा दाम और दूध दही का एक ही है, मेरे मिलना समझो दूध दही को बेचना समान ही है। वह हमारे तत्व रहता नहीं समझी। अरे भगवान को बेचने निकलेगी, समझा। ऐसे ले लो, गोविंद ले लो। तो यूं करती करती कि दूध लो, दही लो, या करती करती समझो वासुदेव लो, गोविंद लो, नारायण लो। तो वह एक प्रकार से प्रेम के वहां ज्यादा मगन थी, और इससे भी और ज्यादा भगवान के प्रेम में डूब जाया करती थी। वह कहती कि सखी मैं रात और दिन भगवान कृष्ण को ध्यान करूं क्या हो, आप ही छुट्टे ही को नहीं। तो यह बात कर रहे कि जिनको ध्यान करे आखिर के वहां जाकर मैं कोई रूबो बन जावे, जैसे लट है जिसको भोर बन जावे। इसलिए मैं कह भगवान कृष्ण को ध्यान करते करते ही और कृष्ण तो नहीं बन जाऊंगी। बोला कोई अर्थ नहीं, तू कृष्ण बन जाएगी ना तो भगवान भी एक प्रकार से गोपी बन जाएंगे। तो जैसे कृष्ण कृष्ण करे वह गोपी गोपी करे, तो जोड़ो तो बिया ही रहे हो। अब तू सखी और वह सखा है, फिर कृष्ण सखी हो जाएगी, तू सखा हो जाए, तो इसमें तेरे क्या नुकसान है। गोपी के रूप में रहे तो कोई हर्ज नहीं, कृष्ण के रूप में रहे तो कोई हर्ज नहीं। बोलो बात ठीक है,
मगर समझ में आ गई। एक कोई बोली कि भगवान कृष्ण काला क्यों हो गया? बोलो काला यूं हो गया कि अपनी आंखों में बसे और अपनी आंखों में काजल होने से अपनी आंखें काली, तो वे आंखों के काजल के कारण से वो भी कालो हो गया। एक वो भी बोली कि तू मेरी दशा सुनेगी नहीं, बोले तेरी क्या दशा? मैं तो मैं के बीरे के मैं व्याकुल हो रही हूँ रात दिन, तो वो निगोडो न तो आवे न मिले और न मैं भूल ही सकूं। मैंने ये मेरे के रोग लाग्यो, भूल जाऊं तो रात में नींद आ जाए, दिन में चैन पड़े। रात की तो एक प्रकार से नींद गई और दिन की भूख गई। तो मेरी आदत हो रही है कि मैं आसक तेरे रूप पे अरे बिन मिले सबर नहीं होती। हे गोविंद, मैं तेरे रूप पर ऐसी आसक हो गई कि तेरे बिना मिले मैंने सब्र पड़े ही नहीं। एक गोपी कहे कि मेरा भी तेरी जैसी लगन को नहीं लागी। उत्तम दर्जे की लगन, बोले उत्तम दर्जे की लगन के लक्षण कि लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहा है सो कि नारायण जिस लगन में तन मन दीजिए खोए। सब कोई कहे लगन लगी, लगन लगी, लगन तो लगी नारायण कवि के। उनको कहना है कि लगन लगी हमें तन मन की शुद्धि को रहेगी। अभी तो हम लोगों को तन मन की शुद्धि है, और कोई कोई गोपी तो इतनी प्रेम में मग्न हो जाती है अपना घर ही भूल जाते, और किसी को अपने शरीर की शुद्ध बुद्धि नहीं रहती। भगवान के प्रेम के विरह में व्याकुल हुई गोपियों की ये सब दशा भक्त लोग क्या करते, क्या बताओ। आप लोगों की ऐसी दशा हुई को नहीं, आपने तो बात ही बात सुनी। जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम 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 सियावर रामचंद्र की मोर मुकुट वंशी। आप क्या करें कि सीताराम सीताराम को नहीं बताऊंगा, आप सीताराम को। अब गोपियों की बात की तो अब सीताराम की कहूं। जैसे राधा कृष्ण जी को आपसे में प्रेम थो, गोपियों को भगवान को प्रेम थो, इसी प्रकार से थी और सीताराम को आपसे में प्रेम थो। यो एक रकम से दाम्पत्य प्रेम थो, माधुर्य प्रेम थो सीताराम को। गोपियों को भी प्रेम माधुर्य प्रेम तो मधुर भाव ने लेकर के उनमें ये बात विशेष थी कि बना को सखी भाव लेकर प्रेम था, और सीता जी को ऐसो पत्नी भावने लेकर जो प्रेम हुआ है उस स्वकीय माधुर्य भाव है। और सखी भाव लेकर के जो प्रेम हुआ है
परकीय माधुर्य भाव। भगवान के साथ में धर्म पूर्वक जो विवाहिता स्त्री हुए अरबों को जो प्रेम है वो स्वकीय भाव। और भगवान के साथ में जो सख्य भाव है, साथ के मां बहुत मधुरता है, वो हुए परकीय माधुर्य भाव। परकीय माधुर्य भाव में एक प्रकार से विशुद्धता है, में काम वृत्ति नहीं है। स्त्री पुरुष के माफक समझो कि रमन और सहवास नहीं है, केवल विशुद्ध प्रेम ही प्रेम है। उसमें जो है पति पत्नी भाव है और क्रीड़ा है और विषय भोग है, ये साथ में है। प्रेम होता हूं तो पति पत्नी भाव है ना। तो सीता जी को तो पति पत्नी भाव थो। तो जब सीता जी ने यह बात सुनी भगवान के द्वारा कि पिताजी मुझको वन का राज दिया है और भरत जी को अयोध्या का राज दिया है, तो मेरे वन जाने को विचार है, तेरे से मिलने के लिए ही आए और तू ऐसो यहीं रहे, सासू ससुर की सेवा कर, तेरे रहने से इनका एक आधार रहेगा और तू हट करके मेरे साथ में यदि चली जाएगी तो इनको बहुत कलेश होगा और तेरे को भी कलेश होगा, क्योंकि वन के बीच के मां राक्षस लोग जो है निशाचर है, जिका स्त्री ने चुरा कर ले जावे और वहां वन के मां बहुत जोर की हवा चले और धूप भी पड़े दिन में और शीतकाल में शीत बहुत पड़े और वर्षा ऋतु के बीच के मां जल बहुत बरसे, तो वर्षा और शीत और धूप और हवा इनकी बड़ी उपद्रव है। और भोजन के लिए वहां फल मूल कंद ये मिले, सो भी सदा नहीं, कभी मिले कभी न भी मिले। और रहने के लिए वृक्षों के नीचे रहना पड़े, तो सब प्रकार से थी यही बात उत्तम मालूम दे कि तू यहीं रहे। तो शास्त्रों के वहां अलग अलग बात आवे, अध्यात्म रामायण, वाल्मीकि रामायण, तुलसीकृत रामायण और पद्म पुराण में भी, तो इनके मतलब भिन्न भिन्न बात है। अध्यात्म रामायण में तो सीता भगवान से विनोद कर रही है, बोले महाराज मैं जब बालक थी ना उस वक्त मैं रामायण पढ़ा करती, रामायण, अरे कई रामायण पढ़ी और कई दफा भगवान राम का अवतार हुआ है। तो जब जब राम वन में गए सीता भी उनके साथ में गई, ऐसी कोई रामायण में कथा नहीं है कि भगवान राम अकेला गया हो। तो अब की बार आप अकेला कैसे, यह बात तो समझो कि नहीं है ना। तो सीता सदा आपके साथ गई है, जब जब आप अवतार लिए तो मैं तो आपके साथ ही चलना चाहूं। वाल्मीकि रामायण में क्या है कि देखो कि मैं जब बालक थी ना, सीता का है, तो ब्राह्मण ज्योतिषा ने मैं मेरे हाथ दिखाया तो वे यह बात कही कि पति के साथ तेरो वन में जाना होगा यहाँ में,
तुझे वनवास हो, तो आप यदि मन अकेले न छोड़ के चला जाओगा ना, तो ब्राह्मणों के वचन मिथ्या हो जाएंगे। तो ऐसी बात आपको नहीं चाहिए। ब्राह्मणों का वचन तो सत्य होना चाहिए। किंतु भगवान बार बार यही कहते रहे कि नहीं तू यहां ही रहे। तो सीता को जोश आ गया, तो वह तेज से बोली। वाल्मीकि रामायण के वहां कि यदि मेरे पिता यह बात समझते, मेरी लड़की जो सीता है इसका आर्य श्री रामचंद्र जी महाराज जो है इसको साथ में नहीं निभा सकेंगे, तो मेरी समझ में आपके साथ मेरा पिता विवाह ही नहीं करता और दूसरे के साथ करता हो। तो भगवान को एक प्रकार से ऐसी कड़ी बात सुनाई। फिर भगवान उसको साथ में ले गए। तुलसीकृत रामायण के बीच के वहां दूसरी प्रकार से ही बात आती है। उसमें भगवान और सब बात तो कहते ही हैं जो आपको बतलाई गई है तुलसीकृत की, और सीता कह रही है कि भोग रोग समय भूषण भारू, यम यातना सरिस संसारू, भोग है वो तो रोग के समान है, और ये गहना आभूषण है सो भार रूप है। और आपके बिना ये संसार के जो मनुष्य, अयोध्या के मनुष्य है, ये यम यात्रा के समान, यम की यात्रा के वक्त जैसे दूध एक प्रकार से आते हैं ना, उस प्रकार से सब जम के से दूध दिखते हैं मुझको, मानो कोई यमराज की यात्रा हो रही, ऐसी संसार दिखती। और आप ये कहते हो कि तू सुकुमारी है, बन के लायक नहीं है, तो मैं तो सुकुमारी हूं और आप सुकुमार नहीं हो। जब आप घूम फिर करके आओगे और आपको थकावट हो जाएगी, तो मैं आपके पग चंपी कर करके थकावट को दूर करूंगी, और मेरे भी चित्त में बड़ी प्रसन्नता होगी आपके मुख चंद्र को देख करके, जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा को देख करके खुश होता है, इस प्रकार से मैं आपके मुखार दिन को देख लूंगी, तो क्या फिर मुझको कोई दुख होगा? आपने बन के बहुत से दुख बताए, किंतु सारे दुख एक तरफ और आपका वियोग एक तरफ, तो आपके वियोग के मां जो मुझको कलेश है वो किसी में भी नहीं है, इसलिए मुझको साथ ही लेना चाहिए। बहुत विलाप किया, तभी भगवान ने हाँ नहीं कही। तब सीता सो जोश में आकर के बोली, ऐसे हूँ वचन कठोर सुनी, जो न हृदय विलगान, तो प्रभु विषम वियोग दुख है, सही पा मेरे प्राण सिया। ऐसे कठोर वचनों को सुनकर के भी जो मेरा हृदय नहीं फटता है, तो मैंने यो अनुमान हुए आपके
वियोग की जो यंत्रणा है, यानी वियोग का जो दुख है, वो ये पामर प्राण तो सहेंगे, यानी इस शरीर को छोड़ करके निकलेंगे नहीं। क्योंकि आप बार बार मुझको कहते हो कि तू यहीं रहे यहीं रहे, तो ये वियोग की जो बात है, जो कठोर बात है, ये सुन करके हृदय फट जाना चाहिए, क्योंकि मेरा हृदय बड़ा कठोर। तो मुझको तो यही विश्वास हो है कि आप मुझको छोड़ करके चले जाओगे और मैं संसार के में जीती रहूंगी। तब भगवान ने सोचा कि यह अपने हट का त्याग नहीं करेगी, बल्कि प्राणों का त्याग कर दे। तब सीता को साथ ले गए तो समझो कि अत्रि ऋषि के आश्रम में भगवान वन में गए हैं। यूं तो रास्ते में बहुत जगह ठहरते ठहरते सो गए हैं। तो उस जगह के वहां भगवान श्री रामचंद्र जी तो अत्रि ऋषि के पास में ठहर गए, और वह उनकी जो स्त्री अनुसुईया उसके पास में चली गई। अनुसुईया पतिव्रता थी, तो उनसे जाकर के शिक्षा की बात पूछी कि पातिव्रत धर्म का उपदेश करो। तो बड़ा अच्छा पातिव्रत धर्म का उपदेश आपने अनुसुईया ने सीता जी को किया है। और मैंने समझो कि खूब बढ़िया वस्त्र दिया, जो सदा नई बनी रहती, और साधारण उनका सत्कार किया, थोड़ा आभूषण देकर के भी, जो बहुत ही एकदम से अनोखे आभूषण। पत्नी हमारा तो अनोखी चीज मिले, और उपदेश भी दिया। तो माता बहनों को, जो स्वागन माता है, उनको तो ये उपदेश की, पातिव्रत धर्म की बात सुन करके वैसा ही प्रेम अपने पति में करना चाहिए कि जैसा सीता जी ने श्री रामचंद्र जी से किया, ऐसा ही प्रेम करना चाहिए। स्त्री के लिए एक ही व्रत, एक ही नियम और एक ही धर्म है कि मन वाणी शरीर से पति के चरणों में प्रेम कर लूं, और केवल असली पातिव्रत धर्म के पालन करने से ही परम बुद्धि को प्राप्त हो जाती है। विनश्रम नारी परम गति लगी, और पतिव्रत धर्म छाड़ छल गई। नारी बिना ही परिश्रम के समझो पातिव्रत धर्म को धारण करने से परम गति को प्राप्त हो जाए। उत्तम के असब असब न माही, और स्वप्ने आन पुरुष जग नाही। उत्तम जो पतिव्रता होती है, उसके दिल में पति कैसे बसता है कि मेरे पति के सिवा और संसार में कोई दूसरा पुरुष है ही नहीं। और मध्य में परपति देख ही कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। और बीच की श्रेणी की जो पतिव्रता, वो किस प्रकार से दूसरे पुरुषों को देखती है कि बड़े को पिता, बराबर वाले को भाई, छोटे को पुत्र के समान देखती है। ये 2 नंबर की पतिव्रता। 1 नंबर की पतिव्रता तो देखती नहीं, बस तो सपने में भी दूसरे पुरुष को कभी याद नहीं करती। और जो विधवा माता है, उनके लिए जैसे पतिव्रता से अपने पति की भक्ति करे, सेवा करे, ऐसे उसको भगवान की भक्ति और सेवा करनी चाहिए। यद्यपि भगवान की भक्ति में स्वागन स्त्रियों का, बालकों का, पुरुषों का सबका अधिकार है, सब कोई कर सकते हैं, किंतु विधवा स्त्री के तो एक भगवान की भक्ति, संसार से वैराग्य, भगवान माने प्रेम के सिवा दूसरा और मार्ग है ही नहीं। तो हर वक्त संसार से तो उन्होंने वैराग रखना चाहिए, और भगवान के वहां विशुद्ध प्रेम करना चाहिए। बस मेरा पार हो गया। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्री
श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण सियावर रामचंद्र की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। भगवान के प्रेम की बात लोग सुनना चाहते हैं। बात तो बहुत बढ़िया प्रेम की, किंतु प्रेम जो सो वाणी का विषय नहीं है। कोई कोई तो कहते हैं कि गूंगे के स्वाद की जो है, बाकी गूंगे का जो स्वाद है वो तो किसी प्रकार समझा देता है।